बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मलक जनान खान जल्द ही कपड़ों के बंडल के साथ लौट आया। गुलाबी रंग का घाघरा जिस पर सब्ज और सफ़ेद कशीदाकारी की गई थी, उसके साथ इसी रंग की शलवार और दुपट्टा मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। कपड़ों का बंडल उससे लेकर मैं बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लिज़ा, ये कपड़े ले लो। मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर उसे आवाज़ दी। मैंने उसकी तरफ देखने से गुरेज करते हुए अंदाजे से ही कपड़े उसकी जानिब बढ़ा दिए और फिर वापस अमजद पार्टी के पास आ बैठा। जागीरदार जनान खान को लिज़ा की बाबत तफसीलात बता रहा था, जबकि अमजद ने इस मौके को गनीमत समझते हुए गन की सफाई शुरू कर दी। वो इस मंसूबे के हक में नहीं था, मगर मेरी तरह उसके जहन में भी इसका मुतबादल हल नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए खामोश था। अलबत्ता खामोश तायद के बावजूद इस मंसूबे पर अमल पैरा होने के लिए उसने कोई ख़ास सरगर्मी नहीं दिखाई थी। चंद लम्हे बाद ही लिज़ा बाथरूम से बरामद हुई। दुपट्टे को उसने स्कार्फ की तरह गले में लपेट लिया था। इसे देखकर जनान खान और जागीरदार हैरान रह गए थे, बल्कि वो क्या, खुद हमें भी हैरत का झटका लगा था। इन कपड़ों में वो इतनी दिलकश, प्यारी और पुरकशिश लग रही थी कि अगर हम उसका दूसरा रूप ना देख चुके होते तो कभी भी इसे इस मंसूबे में इस्तेमाल करने की कोशिश ना करते। और लड़के, ये तो बहुत खूबसूरत है। जनान खान के मुंह से बेसाख्ता निकला और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो खरामा खरामा चलते हुए मेरे साथ आकर बैठ गई और होले से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ जान? बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत। मैंने साफ गोई से कहा, शुक्रिया, कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खाना मंगवाऊँ? भूख लगी है या नहीं? मैंने पूछा। कल सुबह चाय के साथ एक डबल रोटी खाई थी। उसने पेट पर हाथ फेरा। मलक साहब, खाना तो मंगवा लो। मैं जनान खान से मुखातब हुआ। जागीरदार, खाना ले आओ, मैं भी यहीं खाऊंगा। मुखातब वो जागीरदार से था, मगर उसकी नज़रें लीज़ा के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। जागीरदार जी खान जी कहकर चला गया। उससे आपने बात कर ली है? इसका इशारा लीज़ा की जानिब था। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर ये आसानी से मान जाएगी। कहकर वो गहरी सोच में डूब गया। अमजद बड़े इन्हमाक से क्लैशनकोफ की सफाई में मसरूफ़ था। मैं भी खामोशी से जागीरदार की वापसी का इंतज़ार करने लगा। लीज़ा ज़्यादा देर खामोश ना रह सकी और होले से बोली, आप कितने आदमी हो? क्या मतलब? मेरे लहजे में हैरानी थी। मतलब आप यही 4 मर्द हो या और भी हैं? मैं अब भी आपकी बात नहीं समझ सका हूँ कि हमारी तादाद से आपका क्या ताल्लुक। वो दरअसल मैं आपके साथ इसलिए आई थी कि मैंने समझा कि आप सिर्फ 2 आदमी हों, जबकि यहाँ लगता है कि आप लोगों की तादाद काफ़ी है और मैं अकेली कैसे? उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर मैं उसके मफहूम से पूरी तरह आगाह हो गया था और ये आगाही नामा मेरे लिए फ़कत शर्मिंदगी का बायस ही बन सका था। अमजद ने भी अजीब नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं लिज़ा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मगर इसे ये बावर कराना बहुत मुश्किल था कि हम इसे किसी मज़मूम मकसद के लिए अपने साथ नहीं लाए थे। उसने जिस मुआशरे में आँख खोली थी और जिस तहजीब से उसका ताल्लुक़ था, इस तहजीब में औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता था, और वो था जिस्मानी ताल्लुक़ का रिश्ता। जबकि हमारा मुआशरा औरत को कई पाकीज़ा रिश्तों की सूरत में हमारे सामने लाता था, जिसकी हर सूरत हमारे लिए काबिल एहतराम, मुक़द्दस और काबिल इज़्ज़त थी। उसने जिस खदशे का इजहार दबे अल्फाज में किया था, वो इस बात का मज़र थी कि इस कम उम्री में इसे एक या इससे ज़्यादा तल्ख तजर्बात हो चुके थे। क्या मतलब? ऐसी कोई बात नहीं है। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। पहले खाना खा लें, फिर बताता हूँ। जागीरदार को खाने वाले बर्तनों के साथ कमरे में दाखिल होता देखकर मैं बोला। वो इस बात में सर हिलाकर रह गई थी। एक दूसरा मुलाजम भी जागीरदार के हमरा था। खाने वाले बर्तन टेबल पर रखकर वो दोनों बाहर निकल गए। जागीरदार खान भी जनान खान के एहतराम में हमारे साथ खाने में शरीक नहीं हुआ था। खाने के दौरान जनान खान ने पूछा, ये लड़की आपसे क्या पूछ रही थी? लीज़ा चूँकि अंग्रेज़ी में बात करती रही थी, इसलिए जनान खान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। अमजद और मैं भी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, बस गुजारे लायक बोल समझ लेते थे। इसी तरह लीज़ा को भी इंग्लिश पर इतना अबूर नहीं था। नामालूम उसकी मादरी ज़बान कौन सी थी, लेकिन जनान खान तो इस मामले में बिल्कुल कोरा था। ये पूछ रही थी कि हम इससे क्या काम लेने का इरादा रखते हैं। मैंने बात को गोलमोल किया। तो फिर आपने क्या बताया? उसने इश्तियाक से पूछा। फ़िलहाल तो कुछ नहीं बताया। खाने के बाद या फिर कल सुबह उससे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। खाना खाने के बाद मुलाजम चाय ले आया। चाय पीकर मैंने लिज़ा से पूछा, तुम्हें मज़ीद कोई चीज़ दरकार है? अगर सिगरेट मिल जाते, उसके साथ थोड़ी सी चर्स भी। क्या? उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। पाव भर चर्च का क्या किया?
वो मैं अपने साथ लिए थोड़ा फिर सकती थी, वो तो मैंने इसी दरख्त के साथ एक मुनासिब जगह पर छुपा दी थी। मलक साहब, सिगरेट और चर्च मिल जाएगी? क्यों नहीं, ये लो। उसने गोल्ड लीफ की डब्बी मेरी जानिब बढ़ाई। उसमें चर्च से भरे सिगरेट मौजूद थे। डब्बी लेकर मैंने लिजा की तरफ बढ़ा दी। इसमें चर्च से भरे सिगरेट मौजूद हैं। अब तुम आराम करो, सुबह काम से मुतल्लिक बातचीत करेंगे। इसे कहकर मैं जनान खान से मुखातब हुआ। चले मलक साहब, ताकि ये आराम कर सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो उठ गया, जबकि अमजद मेरी बात सुनकर उससे पहले ही खड़ा हो गया था। जान, तुम तो मेरे साथ रह जाओ ना। नहीं लिजा, मैं फ़िलहाल आपके साथ नहीं रह सकता। और क्यों नहीं रह सकता, इस बारे फिर कभी बात करेंगे। अब तुम हमें इजाज़त दो और ख़ुद भी आराम करो। इसे हक्का बक्का छोड़कर हम बाहर निकल आए। जनान खान ने पूछा, अब ये क्या कह रही थी? मेरा जी चाहा कि उससे पूछूं कि वो लिजा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, मगर फिर मसलहत आड़े आ गई। मैंने बात को गोलमोल कर दिया। अब भी वो इस काम के मुतल्लिक ही पूछ रही थी जो हम उससे लेना चाहते हैं, तो बता देना था ना इसे। नहीं, सुबह बताएंगे तफसील के साथ। वो बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। इस दौरान हम आरामगाह में पहुंच चुके थे। मैंने कहा, मलक साहब, हमें भी कोई कमरा दिखा दें ताकि थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी गपशप करते हैं, फिर सो जाना। वो मुसर हुआ। सुबह गपशप होगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम थकन महसूस कर रहे हैं। मैंने जान छुड़वाई। ठीक है, आप आराम करें। खिलाफ़े तवक्का वो राज़ी हो गया। ये साथ वाला कमरा खाली पड़ा है। उसने अपनी आरामगाह के साथ वाले कमरे की जानिब इशारा किया। हम मुसाफा करके कमरे से निकल आए। दूसरे कमरे में भी लकड़ी की 2 रंगीन चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, बल्कि इस हवेली के हर कमरे में मुझे इस तरह की चारपाइयाँ और उनके ऊपर बिछे हुए बिस्तर दिखाई दिए थे। शायद जनान खान के यहाँ मेहमानों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। हम कमरे में घुसते ही चारपाइयों पर लेट गए। अमजद खिलाफ़े तवक्का चुप था। पहले तो मैंने समझा शायद जनान खान की वजह से खामोश है, मगर अकेले होने के बाद भी उसने कोई बात नहीं की थी। माजे खैर तो है। मैंने उसकी तरफ करवट बदली। काफ़ी देर से चुप हो। जानू, मैं इस तरकीब के हक़ में नहीं हूँ। मेरा ज़मीर इस पर बिल्कुल राज़ी नहीं। एक मासूम लड़की को इस्तेमाल करना कहाँ की मर्दानगी है। इसके अलावा चारा भी तो कोई नहीं। दूसरा, हम इसे कौन सा मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इसे सिर्फ एक ख़तरा है जो उसकी नज़र में शायद ख़तरे के बजाय इंजॉयमेंट हो। वो कोई पारसा लड़की तो नहीं है। सुना नहीं था कितनी बेबाकी से इस मौजू पर महफ़िल गुफ्तगू थी। कुछ भी है, अगर तुमने इसे इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगा, अमजद ने हतमी लहजे में कहा, और मैं हैरानी से उसके चेहरे की जानिब तकता रह गया। माजे, क्या हो गया है तुम्हें? लिजा को यहाँ लाने से पहले मैं तुम्हें ये सब कुछ बता चुका हूँ। उस वक्त तूने तो इस किस्म की कोई बात नहीं की थी। उस वक्त भी मैं इसके हक़ में नहीं था, मगर बाद में गौर करने पर तो ये बात मुझे मायूब लगी। इसमें कौन सी कबाहत की बात है? लिजा कोई बासमत और पर्दादार लड़की तो नहीं है। यार, तुमने तो गंडापुरों वाली खूह ही बदल डाली है। चौधरी अकबर के गलीज कुत्तों के सामने एक लड़की को चारा बनाकर पेश कर रहे हो, और इसमें तुम्हें कबाहत नज़र नहीं आ रही। तेरे नुक्ता नज़र से तो हीरा मंडी के सारे दलाल बेकसूर और बरहक हैं, क्योंकि वो भी तो आबरू बाख्ता औरतें ही ग्राहकों को पेश करते हैं। बकवास बंद करो, मैं चिढ़ गया। तुम्हें हमेशा उल्टी सूझती है। ये बकवास नहीं है। तुम सोचो तो सही, आखिर हम क्या करने जा रहे हैं? अपनी दुश्मनी में एक बेकसूर लड़की इस्तेमाल करना कहाँ की बहादुरी है? अब हम इतने आजिज़ हो गए हैं कि चौधरी अकबर के खिलाफ औरतों का सहारा लेंगे? कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो अपनी बात पर डटा रहा। तो क्या करेंगे? कुछ भी करो, लेकिन रसूलों पर सौदेबाजी नहीं होगी। चौधरी अकबर को हमने ढूंढ निकाला है, उसकी निगरानी करते रहेंगे। कभी तो ऐसा मौका हाथ आएगा जब उस पर हाथ डाल सकेंगे, और अगर इससे पहले वो गायब हो गया तो फिर ऐसे ही गायब हो जाएगा? कोई जिन भूत है क्या? और बिलफर्ज ऐसा हो भी गया तो फिर ढूंढ लेंगे। पहले भी तो वो हमसे छुपकर ही इधर आया हुआ है, मगर मुझसे मजीद सब्र नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उसके गंदे वजूद से धरती को पाक कर दूँ। मैं तुमसे भी ज़्यादा बेचैन हूँ, लेकिन बेसब्री में काम बिगाड़ना नहीं चाहता। याद है ना चचा फाजल ने क्या कहा था? जल्दबाज कुतिया अंधे बच्चे पैदा करती है। अमजद ने सराइकी की मशहूर कहावत बयान की। फिर लिजा का क्या करेंगे? करना क्या है, सुबह उसका शुक्रिया अदा करके रुखसत कर देते हैं, और मैं उससे निकाह पढ़ाने से तो रहा। शहला बीबी काफ़ी बेचैनी से मेरी मुंतज़िर होगी। अलबत्ता तुम चाहो तो शीतल का बेहतर नेमुल बदल है, और वो भी काफरा है, ये भी मुसलमान नहीं है, और नशेबाजी की लत बोनस में। बकबक अच्छी कर लेते हो। मैं खफ़त से हंसा। तूने शीतल को देखा नहीं, वरना ऐसा कहने की जुर्रत कभी ना करते। हिंदू होने के बावजूद
उसने अपनी असमत पर कभी हरफ नहीं आने दिया। उसकी बुराई के लिए इसका हिंदू होना काफ़ी है। बिल्कुल गलत है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तूने सुना नहीं कि किसी काफर से नहीं बल्कि उसके कुफर से नफरत करो। उसने कहका लगाया, और अगर वो काफर के बजाय काफरा हो तो इसे गले लगाने में भी कोई कबाहत नहीं। इस फालतू गुफ्तगू के बजाय अगर चौधरी अकबर पे काबू पाने के लिए कोई प्रोग्राम तश्कील दिया जाए तो मुनासिब होगा। मैंने इस फजूल बहस से जान छुड़ाने की कोशिश की। दुरुस्त कहा, लेकिन इससे भी मुनासिब ये है कि मैं सो रहा हूँ और तुम बतौर मालिक होने के कोई अच्छा सा मंसूबा सोचो। ये कहकर वो बड़े आराम से लेट गया और मैंने भी उसकी तकलीद में आंखें बंद कर ली। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। लिज़ा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का प्रोग्राम मैंने तर्क करना मुनासिब समझा। शायद अमजद ना होता तो मेरी नज़र इस पहलू की तरफ ना जाती। चौधरी अकबर की दुश्मनी में मैं ऐसा काम करने जा रहा था कि जिसके नताइज गलत निकलने की सूरत में मुझे पछताने का मौका भी ना मिलता, और हो सकता है मेरा ज़मीर सारी उम्र मुझे मलामत करता रहता। चौधरी को जिंदा पकड़ने के लिए मैं रात गए तक मुख्तलिफ मंसूबे बना कर उन्हें रद्द करता रहा, और आखिर मैं मलक जनान खान से दोबारा इस मौजू पर बातचीत करने का प्रोग्राम बनाकर मुतमिन हो गया। वो जहांदीदा शख्स लाजमी तौर पर कोई मुनासिब किस्म का मशवरा दे सकता था। सुबह हम बामुश्किल हवाइज ज़रूरिया से फारग हुए थे कि जनान खान की तरफ से बुलावा आ गया। खान जी नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुलाजम हमें ये बताकर बाहर निकल गया। जनान खान की मेहरबानियाँ कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं? अमजद मुलाजम की पश्तो समझ गया था। सही कहा। मैंने इस बात में सर हिलाया। कल से मैं भी इसके अंदाज में वाज़ह तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, और उसकी वजह शायद लिज़ा है। क्या मतलब? अमजद के लहजे में हैरानी थी। बार बार लिज़ा के मुतल्लिक पूछना इस बात को जाहिर करता है कि इसे उसकी ज़ात से काफ़ी दिलचस्पी है। वो तो खैर तुम्हें भी काफ़ी है। अमजद मुझ पर चोट करने से बाज ना आया। इस दौरान हम जनान खान के कमरे तक पहुंच गए थे, इसलिए मैंने अमजद की बात का जवाब ना दिया। जनान खान बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। हमारी सलाम का जवाब खुशदिली से देते हुए उसने उठकर हम दोनों से मुसाफा किया और हमें साथ लिए बैठ गया। उमर भाई, रात कैसी गुजरी? अल्लाह का शुक्र है मलक साहब, बहुत अच्छी। आप सुनाएं। और अमजद भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। उमर भाई, आपको नाश्ते पर बुलाने का मकसद ये है कि एक तो आप चंद दिन के मेहमान हैं, फिर चले जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। दूसरा, एक छोटी सी अर्ज़ भी थी। मेरा इरादा तो गुज़श्ता रात ही आपको ये सब कुछ बताने का था, मगर रात को आप थके हुए थे, इसलिए मैंने जहमत देना मुनासिब न समझा। अब जो कुछ मैं कहने लगा हूँ आप अमजद भाई को बताकर मशवरा कर लें, और फिर मुझे दोपहर के खाने तक जवाब दे देना। मलक साहब, आप हुक्म करें। हमारे बस में जो कुछ हुआ हम ज़रूर करेंगे। लिज़ा को आप सिर्फ इसी काम के सिलसिले में लाए थे ना, जिसका मशवरा मैंने दिया था? जी हाँ, मैं ना समझने वाले अंदाज में बोला। अगर मैं कहूँ कि लिज़ा को आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मगर इसका नेमुल बदल क्या होगा? हमारे पास आज का दिन है, और इतने कलील अरसे में हम कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ सकते जो हमारे साथ लिज़ा की तरह मुखलिस हो। लिज़ा के मुतल्लिक उसकी दिलचस्पी कल से साफ नज़र आ रही थी, और उसके तमहीद बांधने से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या कहने वाला है, मगर मैं उसके मुंह से ये सब कुछ सुनना चाह रहा था। ज़रूरी तो नहीं कि इसके लिए कोई लड़की इस्तेमाल की जाए। लड़की के बगैर भी ये काम हो सकता है। कैसे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने उसकी बात में दिलचस्पी ली। कल शादी में शिरकत की गर्ज से चौधरी अकबर लाजमन जाएगा, और शादी का हंगामा रात गए ही ख़त्म होगा। दूसरा, चौधरी अकबर का खाना शादी वाले घर में ही होगा, क्योंकि मुझे और मेरे आदमियों को भी खाने का दावतनामा मिला हुआ है। कल शाम को जब चौधरी शादी की तकरीब में उलझा हुआ होगा, अगर हम गाड़ी में खाना लेकर चौधरी अकबर के घर जाएं और उसके घर में मौजूद मुहाफ़िज़ों को ये तासुर दें कि ये खाना शादी के घर से आया है, और इस दौरान इन मुहाफ़िज़ों की नज़र बचाकर आप दोनों वहीं छुप जाओ, तो कैसा रहेगा? उसका मंसूबा सुनकर मैं हकीकतन खुशी से उछल पड़ा। अगर यूं हो जाए तो क्या कहने? इसका मतलब है आप मेरी तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। वो जैसे खुशी से खिल उठा। बिल्कुल, इससे अच्छी तजवीज़ हो ही नहीं सकती। यानी लिज़ा इस मंसूबे से खारिज हो गई। अब इसका क्या करोगे? उसने लिज़ा के मुतल्लिक मेरी राय जानना चाहिए, मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। मैंने उसी की बात लौटाई। आप ही बताएं इसका क्या करना चाहिए? चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, उमर भाई, हकीकत ये है कि लिज़ा मुझे पसंद आ गई है, और मैं मुस्तकिल इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। और ये तो आपको पता ही होगा कि मैं कितनी आसानी से उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता हूँ। मलक साहब,
आपकी बात बजा सही, मगर इसका फैसला तो लिज़ा खुद कर सकती है कि आया वो आपके पास रहना चाहती भी है या नहीं। अगर आप मेहरबानी करें तो इससे ये सब कुछ पूछकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता। दूसरा, आप इसे मेरे साथ रहने के फ़वाइद भी सही तरीके से समझा सकते हैं। इतना तो खैर हम कर देंगे और शायद वो मान भी जाए, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो वो नशे की आदी है, दूसरा उसका माजी भी कोई इतना साफ नहीं। आगे आपकी मर्ज़ी, मुझे वो अपनी हर खामी समेत कबूल है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लिज़ा को जागने दो, हम इससे बात कर लेते हैं। अमजद से तो मशवरा कर लो, इसे छोड़ें आप। फिर चलो लिज़ा के पास चलते हैं, शायद वो जाग गई हो। जनान खान ने बेचैनी से पहलू बदला। नहीं, फ़िलहाल आप रहने दें, हम अकेले उससे बात कर लेते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन मुझे इस फैसले से जल्दी आगाह करना। और मैं सर हिलाता अमजद को साथ लिए बाहर आ गया। ये आप लोग क्या मुसलसल लिज़ा के पीछे पड़े हुए थे? कमरे से निकलकर अमजद ने पूछा, और मैंने हंसते हुए कहा, जनान खान लिज़ा को अपने पास मुस्तकिल रखना चाहता है और मैंने मुख्तसरन इसे जनान खान से होने वाली गुफ्तगू बता दी। हाँ, ये तजवीज़ ठीक है। वो भी जनान खान के मंसूबे से मुत्तफिक हो गया। कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मेरे ज़मीर पर तो बोझ नहीं रहेगा ना। और लिज़ा को जनान खान के हवाले कर देने के बारे तेरी क्या राय है? इस बात को लिज़ा की मर्ज़ी पर छोड़ दो। हमने कोई ठेका नहीं लिया बिछड़े हुओं को मिलाने का। इस दौरान हम लिज़ा के कमरे के करीब पहुंच चुके थे। यूं तो जनान खान की आरामगाह से उस कमरे का फासला इतना ज़्यादा नहीं था, मगर हम नहायत सुस्त रवि से चलते हुए वहां पहुंचे थे। इसलिए मैंने अमजद को तमाम तफसील से आगाह करते हुए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर ली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हल्के से दरवाज़ा खटखटाकर हम अंदर दाखिल हो गए। अमजद मुझसे एक कदम पीछे था। वो तकिया मोड़कर कमर के पीछे रखे हुए दोनों हाथ गर्दन से लपेटे जाने किन ख्यालात में खोई हुई थी। हमारे कमरे में दाखिल होते ही वो जल्दी से उठकर मेरी जानिब बढ़ी। जान, तुम कहाँ थे? देखो कितनी देर से तेरी मुंतज़िर हूँ। उसकी पेशकदमी से ही मुझे उसके इरादे का पता चल गया था, और हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर मैंने जल्दी से मुसाफे के लिए हाथ उसकी सिमत बढ़ा दिया। मेरी इस हरकत पर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया, मगर फिर खुद पर काबू पाते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया। रात कैसे गुजरी? मैंने नॉर्मल लहजे में पूछा। बहुत अच्छी गुजरती अगर आप मेरे साथ ही रहते। उसने अपना हाथ अमजद की तरफ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, बैठो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। वो मेरे साथ ही बैठ गई। लिज़ा, हम तुम्हें जिस मकसद के लिए लाए थे वो पूरा हो गया है। अब आप हमारी तरफ से फारग हैं। अगर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अलबत्ता जिस बंदे की ये हवेली है उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके साथ ही रहें। वो आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता रहेगा। हम दोनों तो चूँकि खुद इसके मेहमान हैं और शायद कल परसों तक यहाँ से चले जाएं, इसलिए आपसे अलविदा होने आए हैं। अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेतकल्लुफ़ बता सकती हैं। हवेली का मालिक कौन है? वही जिसने कल रात हमारे साथ बैठकर खाना खाया था। आप लोगों ने कहाँ जाना है? और अगर मैं कहूँ आपके साथ जाना चाहती हूँ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दुश्मनदार लोग हैं और हमारे साथ रहने से आपकी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। मुझे पता है आप मुझसे जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मायूसी से बोली। बहरहाल मैं कुछ अर्सा तक यहाँ रहना चाहूँगी। अगर इसका रवैया मेरे साथ अच्छा रहा तो ठीक है, वरना यह ज़मीन काफ़ी वसी है। ओके, फिर हमें इजाज़त दो। मैं खड़ा हो गया। अब हमने किसी काम से जाना है। अमजद ने भी मेरी तकलीद की थी। इसके तासुरात इस बात के गमाज थे कि वो मेरी बातों से मुत्तफिक है। लिज़ा ने बेदिली से हमें अलविदा कहा। वो हमारे अंदाज को देखते ही समझ गई थी कि हम उससे जान छुड़वाना चाह रहे हैं। वहाँ से हम सीधा जनान खान के पास पहुँचे, जो बेचैनी से हमारा मुंतज़िर था। इसे लिज़ा के असबात की खुशखबरी सुनाकर हम अपने कमरे में आ गए और अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल देने लगे। जारी है।